हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फिर से एलजी वॉशिंग मशीन जो कि 6.5 केजी की है और ये ऑटोमेटिक है, तो इसमें मैं आपको कपड़े सुखाना बताऊंगी। बहुत से लोग कपड़े सिर्फ सुखाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कपड़े हाथ से धुल लेते हैं और जल्दी रहती है तो हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग हाथ से ही कपड़े धुल लेते हैं। तो उनको सुखाए कैसे, ये हम लोग को नहीं पता होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि इसमें कपड़े सिर्फ सुखाने हैं। अपने आपको कपड़े जल्दी कहीं जाना है, आपको अचानक से याद आया तो आपने कपड़े को सुखाना चाहते हैं, तो आप इसमें आराम से सुखा सकते हैं कपड़ों को धुल के। तो यहाँ मैंने कपड़े धुल के इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। और बस अब इनको सुखाना है, तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस कपड़े डाल देने जो आपको सुखाने के लिए इसमें डालना है और प्लग को स्विच ऑन कर देना है। मैं आपको प्लग दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है। गए हैं हम अपने मशीन के पास। अब करना क्या है, ये आपको पावर का दिख रहा होगा बटन, और इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस का आपको स्विच दिख रहा है, आपको ये दबाना है। ये आप ऑन करेंगे, यहाँ पे 12 मिनट लिख के आगे आप देख रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे कर देना है स्टार्ट। बस ये स्टार्ट कर देंगे, यहाँ टाइमिंग लेगा और फिर से हम लोग के कपड़े सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वो लोड लेगा कि कितना टाइम लगेगा। वैसे 12 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस यहाँ पे आपको कपड़े सुखाने का यही प्रोसेस है। और देखिए अभी ये कैसे शुरू हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे 9 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है सुखाना। तो बस आप इसको पूरा टाइम जितना इसमें लेगा आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। बीच में आप बंद मत करिएगा या आप ऐसे मत खोल दीजिएगा अचानक से, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप प्लीज़ 12 मिनट का वेट करिएगा और तभी इसको ओपन करिएगा। अब मुझे 12 मिनट बाद में इसको खोलूँगी और फिर इसको कपड़े सारे इसको फैलाऊँगी। थोड़ी सी मैं आपको इसकी क्लीनिंग करना बताऊँगी, जिस हद तक मुझे पता है तो मैं वो क्लीनिंग भी करना बताऊँगी। बस ये कपड़े सारे सूख जाएँ तो मैं आपको बताती हूँ। प्रोसेस शुरू हो चुका है यहाँ पे कपड़े सूखने का। सा वेट करेंगे, अभी 1 मिनट दिखा रहा है। जब तक ज़ीरो नहीं होगा और बीप नहीं करेगा, आप लोग सुनिएगा, इसमें म्यूज़िक आएगी, तभी मैं इसको ओपन करूँगी। शायद आप लोग ने म्यूज़िक सुनी होगी। तो बस ये पूरी तरह से सूख चुका है कपड़ा, ये देखिए कपड़े पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ये देखिए इनमें बिल्कुल पानी नहीं रह गया है। तो मैं इसको फैला के फिर आपको बताती हूँ कि कैसे इसको यहाँ पे हम लोग कैसी थोड़ी बहुत इसकी डस्टिंग हम लोग अपने आप घर पे कर सकते हैं। देखिए कपड़ों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं इसको कितना प्रेस कर रही हूँ लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, मतलब साफ़ कर लेते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी सी डस्टिंग हो गई है, तो मैं इसको कैसे क्लीन कर रही हूँ। ये तो ऐसे आप नॉर्मली कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सर्फ जब डालते हैं तो हम लोग से गलती से यहाँ चला जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और डिटर्जेंट कभी भी आप डालिएगा तो अगर आप इसके अलावा इधर डाल देंगे तो ये पानी से सर्फ आपका नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं का यहीं जमा रह जाएगा, तो ये वेस्ट होगा आपका। तो कोशिश करिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये साइड वाले दोनों छोड़ के आप बीच वाले पार्ट में आप डालिए और अच्छे से डाल के तब इसको आप बंद करिए। नहीं तो मैंने देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं सर, तो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी नहीं हटा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये पानी से नहीं निकलता है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश ये करिए यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे डालिएगा। और ये डस्टिंग हम साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से लेके ठीक है ना। देखा आपने कितना गंदा था और कितना थोड़ा एक बार में कितना क्लीन हो गया है।
तो इस तरह से फंसा के इसको पूरी तरीके से इस तरह से सर्फ को निकालना है। और कोशिश करिए आप कि किसी स्पून से ही डालिए इसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट डिब्बे से जब डालते हैं सर्फ को या पैकेट से डालते हैं तो वो इधर उधर गिरता ही गिरता है। तो आप लोग स्पून से आराम से डालिए इसमें, ताकि आपका सर्फ वेस्ट ना हो। और ये जो बाकी क्लीनिंग है ये भी मैं कर दूँगी। मेन क्लीनिंग अभी मैं आपको और बता रही हूँ, ये वो बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग उसको ज़रूर करिएगा। बाकी तो मैं क्लीन कर दूँगी अभी सारा वॉशिंग मशीन। और साइड में भी आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी डस्ट जम गई है, काफ़ी दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो ये क्लीन भी कर लेते हैं। और जो मेन है मैं भी आपको दिखा रही हूँ, मेन जो डस्टिंग होती है इसके अंदर अगर आपने कोई कपड़ा बिना खंगाल के, बिना थोड़ा सा वॉश किए अगर आपने डाला है तो ये आपको एक ब्लू कलर का दिखेगा। इसको आपको खोल के बीच में हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपने हफ्ते में नहीं किया तो आपको मैं भी दिखाऊंगी कि हफ्ते भर में कितना इसमें डस्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ना है और इस तरह से प्रेस करना है। ये इस तरीके से प्रेस करेंगे आप तो ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपने निकाला ये, और मैं आपको इसकी डस्ट दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है, मैं रख के दिखाती हूँ आपको। ये इसमें पूरे 1 हफ्ते की गंदगी है जो इसमें जम गई है, वो मैं खोल के दिखाऊँ आपको। आपको ये ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होंगे, फिर आप सोचेंगे कपड़े क्यों नहीं साफ़ हो रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी गंदगी इसमें है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। जो कि मैं कपड़े जब भी डालती हूँ इसमें तो थोड़े से क्लीन करके डालती हूँ। ये सब देख रहे हैं आप, रेशे हैं कपड़ों के जो साइड साइड में हैं, ये बिना ब्रश के साफ़ नहीं होंगे। तो आप देखिए कितना गंदा है ये। और ये 1 हफ्ते की डस्टिंग है, मतलब इसमें 1 हफ्ते में जो कपड़े हम लोग ने धुले हैं वो सारे गंदगी हैं। अगर मैंने 1 हफ्ते बाद साफ़ किया होता तो शायद कपड़े बिल्कुल भी साफ़ ना होते और इसमें इतनी गंदगी ज़्यादा भरती ही चली जाती। अभी मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितने हद तक साफ़ हो सकता है। ये ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको भी साफ़ करके दिखाती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये क्लीन हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ ये कितना गंदा था, आप खुद देखिए। इसमें ये तो पूरा जाली है, ये नहीं निकलेगा, ये ब्लू पार्ट इसका नहीं निकलेगा, आप लोग कोशिश मत करिएगा निकालने की, और क्योंकि ये इसी में जॉइंट है। और ये बाकी आप ब्रश से, जैसे मैंने ये टूथब्रश लिया था, मेरे पास रफ टूथब्रश था, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। बहुत ज़्यादा डस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा गंदा था, और इसको अब हम इसमें लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर जहाँ मुझे लगाना है उसको भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि ये भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत गंदा हो गया है। तो काफ़ी हद तक तो ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पानी जहाँ जम जाता है, डस्टिंग तो साफ़ होगी लेकिन पानी के दाग कभी कभी नहीं जाते हैं, तो इसमें कुछ पानी के भी दाग हो गए हैं। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ इसको पूरी तरह से क्लीन करने की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्लीनिंग दिखा रहे हैं, तो पूरी तरीके से जितना मुझे आता है, जितनी मैं क्लीनिंग करती हूँ इसमें हफ्ते में 10 दिन में, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। क्योंकि मेरी आपने जो वॉशिंग मशीन की वीडियो, इसको बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब वो वीडियो मेरी सबको पसंद आई है। तो बस ये इस हद तक ही क्लीन हो सकती है। आप
आप लोग देख लेंगे काफ़ी हद तक मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब इसमें करना क्या है, ये जो मैंने साफ़ किया था इसको फिर से ऐसे प्रेशर देना है। ये थंब के से ऐसे करके आगे की तरफ, ये जहाँ पे मैं अंगूठे से प्रेशर दे रही हूँ यहाँ पे प्रेस करिए और इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। जब आप एक बार खोल के ना इसको चेक करेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा कैसे इसको सेट करना है। ये सेट हो चुका है। बस मैं ऐसे खींच के देख रही हूँ, ये नहीं निकल रहा है, ये सेट हो चुका है। ठीक है ना। अब थोड़ी सी जो क्लीनिंग मैंने यहाँ पे बची थी मैं वो भी कर लूँ। जो हमने ये क्लीनिंग की थी वो अंदर तरीके से पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगी। आप लोग भी देखिएगा, मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ तक का तो हम लोग ने कर लिया है, यहाँ पे आपको पूरा क्लीन दिख रहा होगा, लेकिन मैं भी आपको दिखाऊं तो ये सब मैंने क्लीन कर लिया है अंदर जितनी डस्टिंग थी। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ऊपर से अभी इतनी डस्टिंग है तो इसको आपको आधा खोल के मशीन के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ये आपके पास कोई थोड़ी सी वैसी चीज़ होगी तभी ये क्लीन होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ओपन करना पड़ेगा मशीन को। इस तरीके से अब आपको दिख रहा होगा, मैंने ओपन किया है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैं कपड़ा डालूँगी ऐसे करके। तो जिस हद तक साफ़ हो पाया मैंने यहाँ पे किया है। बाकी अभी अगर मैं इसमें कोई नुकीली चीज़ डालूँगी तो ये क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको की को इसमें फंसाया है और उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे इसको किया है। मैं फिर से करके दिखाऊँ दूसरी जगह। ये मेरे पास है, आपके पास पेचकस हो तो आप पेचकस से भी कर सकते हो। बस इसको बीच में ऐसे रखना और ऐसे थोड़ी सी नोक निकालना है इसकी, बस इस तरीके से। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है ये। सबसे पहले डस्टिंग जो मैं बता रही हूँ, जो ये पानी का सप्लाई जाता है, जिससे जो कपड़ा हमारा जब हम इसमें डालते हैं तो जो यहाँ पे पानी जाता है अंदर, जो कि पाइप जॉइंट है यहाँ पे, ये टैप से हम लोग ने जॉइंट कर रखा है। तो बस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें इसको खोलना है। आप देखिए बहुत इजी प्रोसेस है। ये खुल गया है। कभी कभी टंकी में पानी गंदा हो जाता है या टंकी हम लोग रोज़ नहीं क्लीन करते हैं तो उसमें जो डस्टिंग होती है वो इस नट में आके फंसती है। आप देख रहे होंगे आराम से, आपको दिख रहा होगा आसानी से। तो बस इस नेट को निकालना है। आप लोग किसी भी पेचकस के या किसी भी चीज़ से, मैं यहाँ की से इसको निकाल रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से जो आपके पास इजीली हो आप उससे निकालिएगा। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें कितनी डस्ट है। ये देखिए, मैं दिखाऊँ आपको हाथ में लेके। ये देखिए इतनी डस्टिंग हो गई है इसमें, और ये सारा कचरा जाके हम लोग के मशीन के अंदर फंसता है। लेकिन ये नेट लगे होने के कारण आप देख रहे होंगे ये पानी यहाँ से निकलता है तो ये बाहर ही सारा डस्ट फंस जाता है। फिर मशीन हमारी ठीक से पानी नहीं ले पाती तो कपड़े क्लीन नहीं होते। तो इस चीज़ का आप खास से ध्यान रखिए। और इसको मैं अभी क्लीन करके फिर लगाऊंगी, फिर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ईज़िली साफ़ हो जाएगा ये। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से
बिना ब्रश के ये कितने अच्छे से, बस थोड़ा सा पानी का प्रेशर अच्छे से इस पर पड़ेगा तो आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम नया सा हो गया है, इसमें आपको ब्रश भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये कितना अच्छा से क्लीन हो गया है। बस नल का जो टैप का प्रेशर है पानी का, वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए तो ये ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि इसमें पानी पूरी तरह से नहीं आ रहा था। और बाकी की जो क्लीनिंग बची मैं वो दिखा रही हूँ आगे आपको। ऐसे कोई रफ कपड़ा लीजिएगा और ये जो इसका होल है इसके अंदर आप डाल के एक बार अच्छे से इस तरह से घुमा दीजिएगा। ये देखिए, इसकी डस्टिंग देखिए कितनी ज़्यादा गंदी थी, इसमें भी था। तो ये फिर से मैं एक बार करूँगी। अब देखिए नेट कितना साफ़ हो गया है और अब मैं इसके अंदर इसको इसी तरीके से लगा दूँगी जैसे ही मैंने निकाला था। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बाहर रहेगा। ये इस तरह से देखिए, ये चीज़ जो है इसको क्योंकि हमें पकड़ के निकालना है तो ये चीज़ बाहर रहेगा और ये जो नेट का अंदर है ये अंदर साइड में रहेगा। इस तरह से आप प्रेस कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। बस ये लग गया है। अब इसको हम इसमें लगा देंगे जिस तरह से ये लगा था, पूरा अच्छे से टाइट से लगा देंगे। बस ये लग चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरी वॉशिंग मशीन पूरी तरह से हो गई है क्लीन और आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से आपको बताया है और अंदर का भी मैंने बता दिया जितना मुझे पता था। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।